हेलो स्टूडेंट्स, हमें एग्जामपुर। मैं प्रीति आपका अपना स्वागत करती हूँ आपके अपने परिवार एग्जामपुर में। तो ये सेशन इम्पॉर्टेंट है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो एनटीपीसी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सीबीटी 1 सीबीटी 2। तो क्या इसका प्रोसेस होता है और सीबीटी 1 सीबीटी 2 में या एनटीपीसी में रीजनिंग कितने नंबर की आती है और रीजनिंग का क्या सिलेबस होता है, क्या स्तर होता है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ आरआरबी एनटीपीसी का सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। पहले क्या होता है, उसके बाद तो सबसे पहले आपका होता है सीबीटी का एग्जाम। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, यानी ऑनलाइन पेपर होना है आपका। इसके बाद इसका सेकंड स्टेज होता है सीबीटी 1 सीबीटी 2। दो पेपर है इसके अंदर, पहला क्लियर तो फिर आपको सेकंड स्टेज दूसरा पेपर देना है। ठीक, इसके बाद आपका ये क्लियर होता है तो फिर आपको टाइपिंग स्किल टेस्ट देना है, टाइपिंग टेस्ट देना होगा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और फिर मेडिकल एग्जामिनेशन। तो ये पूरा प्रोसेस है क्रैक करने का एनटीपीसी के एग्जाम को। ठीक, इसके बाद अगर मैं बात करती हूँ रिक्रूटमेंट प्रोसेस, जो भर्ती का प्रक्रिया है वो किस प्रकार से है, क्या क्या चीजें वो देख लेते हैं। तो द रिक्वायरमेंट प्रोसेस शेल इन्वॉल्व फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर। जैसे मैंने बताया अभी, सबसे पहले सीबीटी 1 होता है, फिर सीबीटी 2 होता है, फिर टाइपिंग होती है और उसके बाद फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला पोर्शन होता है मेडिकल के बाद। तो यहाँ पे सीबीटी 1 हो गया, फिर सीबीटी 2 हो जाएगा। इसके बाद जो टाइपिंग स्किल होगी या कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, ठीक है, अगर आप एप्लीकेबल हो इसके लिए तो फिर मेडिकल है, डॉक्यूमेंट है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ नेगेटिव मार्किंग की, तो प्रत्येक गलत उत्तर के लिए प्रत्येक प्रश्न के 1/3 अंक की कटौती की जाती है। मतलब एनटीपीसी में 1/3 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, साथ ही में अगर मैं टाइपिंग स्किल टेस्ट की बात करती हूँ तो उम्मीदवारों को अंग्रेजी में, इंग्लिश टाइपिंग में 30 शब्द प्रति मिनट लिखने हैं और हिंदी में या तो आप अंग्रेजी लिखेंगे या हिंदी, तो या तो आप अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनट करेंगे या हिंदी में 25 शब्द प्रति मिनट टाइप करने में सक्षम होना चाहिए। परीक्षा ये भी ऑनलाइन ही आयोजित होगी। हिंदी फॉन्ट, अगर आप हिंदी में टाइपिंग कर रहे हैं तो हिंदी का जो फॉन्ट इसने मांगा है कृतिदेव होना चाहिए या फिर मंगल फॉन्ट में टाइपिंग आपकी होनी चाहिए। ठीक है, अब आते हैं हम कि भाई जो पहला पड़ाव है, दूसरा पड़ाव है, मतलब सीबीटी 1 है, सीबीटी 2 है, इसमें रीजनिंग आती है। पूरा सिलेबस क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, तो आ जाओ देख लो। अगर मैं सीबीटी 1, क्योंकि पहला पेपर तो आप यही देने वाले हो, सीबीटी 1 जो दोगे आप, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो पहला दोगे ऑनलाइन होगा। पहली बात, इसमें मैथ्स आपका आता है, 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 30 नंबर के, मतलब प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का आएगा और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। इसके बाद अगर मैं सामान्य योग्यता मतलब रीजनिंग की बात करती हूँ तो अगेन 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं रीजनिंग में 30 नंबर के। और अगर मैं सामान्य ज्ञान और समाइकी की बात करती हूँ यानी जीके की बात करती हूँ, 40 क्वेश्चन 40 नंबर के पूछे जाते हैं। टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 नंबर का पेपर होता है और 90 मिनट आपको दिए जाते हैं सीबीटी 1 को पढ़ने के लिए, एग्जाम को क्रैक करने के लिए। जब आपका ये क्लियर होता है सीबीटी 1 तो फिर आपका आता है सीबीटी 2, मतलब आप जाओगे सीबीटी 2 देने, कंप्यूटर बेस्ड, ये भी ऑनलाइन पेपर होने वाला है। इसमें आप गणित जो है, मैथ्स जो है वो 35 नंबर की आती है, 35 नंबर 35 क्वेश्चन, 1 नंबर 1 क्वेश्चन का, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। इसके बाद अगर मैं रीजनिंग की बात करती हूँ, रीजनिंग भी 35 क्वेश्चन आते हैं 35 नंबर के। और अगर मैं सामान्य ज्ञान या जीके वाले पोर्शन की बात करती हूँ तो 50 क्वेश्चन 50 नंबर, टोटल 120 क्वेश्चन आते हैं और 120 नंबर का ये पेपर होता है। इसके लिए आपको दिए जाते हैं 90 मिनट। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा पैटर्न है सीबीटी 1 सीबीटी 2, मतलब इसमें केवल 3 सब्जेक्ट आते हैं मेनली, रीजनिंग, मैथ्स और जीके। अच्छा, इसके बाद अगर मैं बात करती हूँ रीजनिंग के सिलेबस के बारे में कि एनटीपीसी में रीजनिंग में क्या क्या पूछा जाता है, यानी सीबीटी 1 में 30 नंबर के लिए और सीबीटी 2 में 35 नंबर के लिए आपको क्या क्या चीजें पढ़नी होती हैं। तो जो आयोग की तरफ से दिया गया सिलेबस है उसमें एनालॉगी के क्वेश्चन आएंगे आपके, समानता सादृश्यता से, संख्या और वर्णमाला की श्रृंखला पूछी जाएगी, सीरीज पूछी जाएगी, उसके नंबर आपको देने 5-6 अक्षर देगा, बोलेगा आगे क्या आएगा। ठीक है, ये जो मैंने बोला लॉजिकल रीजनिंग वाला पोर्शन जो होता है, यानी कथन व निष्कर्ष, क्योंकि रेलवे हमेशा आपको शब्दों में घुमाता है, वर्ड वाले या लैंग्वेज वाले क्वेश्चन ज्यादा देता है जिसमें लॉजिकल रीजनिंग आती है, कथन व तर्क, कथन व निष्कर्ष, कथन व पूर्वधारणा, कथन व कार्यवाही जैसे क्वेश्चन। ठीक है,
तो ये वाला पोर्शन हो गया। डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेने वाला क्वेश्चन हो गया। आपको कंडीशन दे देगा, बोलेगा इसके आधार पे आपको निर्णय लेना है। अच्छा, मैप मानचित्र के क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद ग्राफ से रिलेटेड भी क्वेश्चन डेफिनेटली रेलवे पूछता ही पूछता है। साथ ही में अगर मैं बात करती हूँ वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग के बारे में, तो यहाँ पे आपकी कोडिंग डिकोडिंग पूछी जाती है, गणितीय संचालन मैथमेटिकल ऑपरेशन पूछा जाता है, सिमिलैरिटी डिफरेंसेस समानता और असमानताएं पूछी जाती हैं, ब्लड रिलेशन रक्त संबंध हो गया, एनालिटिकल रीजनिंग वाला पोर्शन हो गया, साथ में आपका सिलॉग पूछा जाता है, पहेली पजल कह लो, जंबल कह लो, शब्द दे देगा, बोलेगा इसको जंबल है, पहले इसको अर्थपूर्ण बनाइए फिर बताइए कौन सा अलग होगा। वेन डायग्राम के क्वेश्चन आते हैं, डेटा प्राप्तता के क्वेश्चन आते हैं, है ना, कि एक कंडीशन दे देगा कि बताओ एक्स वाई से बड़ा है, अब उसकी दो कथन देगा, किससे पता चल रहा है कि एक्स वाई से बड़ा है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको रेलवे के अंदर देखने को मिलते हैं। क्लियर? तो ये एनटीपीसी सीबीटी 1 सीबीटी 2 का पूरा रीजनिंग का सिलेबस है और साथ में आपको पूरा पैटर्न भी पता चल गया। अच्छा, एग्जामपुर आपके लिए लेकर आया है मिनी फाउंडेशन का, मिनी एनटीपीसी का कोर्स, मिनी कोर्स, जिसकी क्लासेस आपकी एग्जामपुर की एप्लीकेशन पे बिल्कुल फ्री चल रही हैं। 7 दिन का ये कोर्स है, बिल्कुल फ्री है, सभी स्टूडेंट्स इसको ले सकते हैं। आपको पता चल जाएगा टीचर्स पढ़ा रहे हैं, बेस आपका क्लियर हो रहा है। बेस क्लियर हो गया, अब पूरा का पूरा सिलेबस यानी कि पूरी रीजनिंग, पूरी मैथ्स और पूरा जीएस वाला पोर्शन आपके लिए एग्जामपुर लेकर आया है आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी और एएलपी के लिए रेलवे फाउंडेशन का तिरंगा बैच। इस बैच की जो फीस है वो 10 सितंबर से पहले अगर आप परचेज करते हैं तो 499 में आपको ये बैच मिलने वाला है। उसके बाद इसकी फीस बढ़ जाएगी। क्लासेस 10 सितंबर से आपकी स्टार्ट हो जाएंगी। तो जो टीचर जिस तरीके से बेहतरीन आपको मिनी कोर्स में पढ़ा रहे हैं, बेस क्लियर करवा रहे हैं, वही टीचर्स आपकी क्लासेस इसके अंदर भी लेने वाले हैं। ठीक है जी, तो अब तैयारी कीजिए बहुत ही बढ़िया तरीके से। बहुत इंतजार के बाद ऐसे मौके मिलते हैं कि आपको अपनी ड्रीम जॉब के लिए पढ़ना और उसको क्रैक करने का मौका मिलता है। तो करिए अपनी तैयारी बहुत ही मजबूत एग्जामपुर के साथ। ऑल द वेरी बेस्ट आप सभी को, बढ़िया से पढ़िए, एग्जाम निकालिए। ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं फिर क्लासेस में। जय हिंद, जय भारत।